तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। एक ग्रुप है इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी शेर। अब देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आगे चले जी। जिसमें से एक 2.5 सेंट देती है और 5 वर्सेस 5 उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है, यानी कि फौज की अदालतों में ट्रायल को जो है दोबारा शुरू कराया जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है? आप मुनसिफ हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है, इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाज़र में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वूर नहीं होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है तो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पे नहीं दी गई। और जब हमारे साफी दोस्त का जिक्र होता है इमरान रियाज कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ गए हम उनको दोबारा पीटीआई में लाए, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें न करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेगा। फिर आप ये देख रहे हैं कि जब से चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बने हैं, हमारा एक केस भी अभी तक उन्होंने खान साहब का जो साइफर केस में बेल हुई वो दूसरे बेंच ने की। 186 ए के तहत हमने दरख्वास्त दी है कि तमाम केसेस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से किसी भी दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफ़र किए जाए। वो अभी तक नहीं लगा है, 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। फिर खान साहब का साइफर केस जो हमने क्वेश्चन मांगी थी वो केस अभी तक 3 माह या 2.5 माह हो गए, नहीं लगा है। फिर हमारी क्रिमिनल रिवीजन जो हाई कोर्ट ने खारिज की थी तोशाखाना केस में, जिनके 6 महीने लगभग होने के नहीं लगी हैं। खान साहब की डिसक्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया, 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज़ हम अरमाने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे, न ज़बान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी हैं। हमने काफ़ी तहम्मुल से काम लिया, हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तज़हीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मज़ीद रहेंगे। आप ज़रा खामोश हो जाएं प्लीज़। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं, हम कंटेम्प्ट में हैं और मज़ीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाज़त दे सकते हैं, न तज़हीक की इजाज़त दे सकते हैं,
और ना हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताज़ीम के काबिल है, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। इन गुजारिशात के साथ आपके बैठने का यार, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। एक ग्रुप है, इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी शेर। अब देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आगे चले जी। क्या आप चेयरमैन पीटीआई गौर साहब के साथ इस बयानी जो आपने चार्जशीट सुना है, इस पे एक दूसरा ये कि आप एक पॉलिटिकल वर्किंग एम्प्लॉयर भी हैं, किसी वक्त में इमरान खान साहब मैंने बाजवा जुल्फेज और साबित के साथ ये नाम लेते हैं, उन्होंने पूरी सियासी जमातों सियासी करोड़ों के सीटों उनकी तस्दीक की। आज नवाज शरीफ किसी और के लाडले हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके ही बानी चेयरमैन कहते थे कि जनरल बाजवा एक जमहूरी जनरल है। क्या आप नहीं समझते कि कमजोर सिविलियन लीडर की निशानी है एक जनरल को जमहूरी जनरल का खिताब है? वो जब उसको अच्छे जर्नल का खिताब दे रहे था तो खान साहब जो हैं उनको इल्म नहीं था कि ये पीठ पीछे इसने खंजर हाथ में छुपाया हुआ है। गुजारिश ये है कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक मिसाल दे जहाँ पर किसी औरत या मर्द को घसीटा गया हो, एक मिसाल दे। कोई मिसाल नहीं है। हमारे हज़ारों लाखों वर्कर को जो है घरों से धकेला गया, निकाला गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। 25 वर्कर हमारे शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी, 4 तहायात माजूर हैं, अपाहिज, 9 मई का डकौसला है। और अभी आप देख रहे हैं ये कोई इंसानियत है? ये चीना जब्ती, ये उम्मीदवारों का अगवा, ये कागजात नामजदगी लेकर जाना, ये ख़वातीन के साथ ये जो जमशेद दस्ती का वाक़या होता है, ये जो अमार फारूक का जो वक़ूआ होता है, ज़िले शाह का वाक़या होता है, वज़ीराबाद में खान पे गोलियां बरसाई जाती है, आज भी हमारे हज़ारों कारकुन नज़रबंद हैं। ऐसी मिसालें आपको किसी दौर में नहीं मिलेंगी। और अगर उनके साथ जो रवैया था वो भी बाजवा का था और उसने अपनी एक्सटेंशन हासिल कर ली तो, और इन्होंने वोट भी दे दी। यार मैं जो बयान दे रहा हूँ अभी ताज़ा तरीन, खान साहब, मैं दोबारा कहता हूँ, उमेर न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं खान साहब के हिदायत के तहत फ़ौरन बाकी आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, तो लिहाजा ये हमारा लेटेस्ट नैरेटिव है और इसी को आदमी समझा जाए। अच्छा सर, ये बताएंगे अभी आप अकेले कायल कर लिया अपने चेयरमैन को कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में अदालत बात करें, आप बाकी चीफ जस्टिस के ऊपर अदालत बात कर रहे हैं या पूरी सुप्रीम कोर्ट? आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, एक बंदे का नाम लिया, एक का जिक्र हुआ। अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। देखिए, आपको मैं ये एक क्लियर कर दूं, आप क्यों मतलब मेरे और चेयरमैन साहब के बयान को आपस में जक्सटापोज कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बयान जब वो ये खान साहब के लेटेस्ट हिदायत हैं और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
आप ये बताएं